Namaskar. A very warm welcome to you all in your own channel Defocus. Today we have Mr. Anil Kumar Gupta, Principal of Crescent Public School and Vice Principal of Dr. S. Radhakrishnan, Sahodhya Complex. Sir, please spread a light on how we are keeping students in touch of this learning process. During this academic session, when this session was started in the month of April, at Crescent Public School, we started online classes through Microsoft Team. और जैसा कि आप जानते हैं, Microsoft Team दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है स्कूल एजुकेशन के लिए। हम लोगों ने उसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्लासेस स्टार्ट किए और लगातार हम लोगों ने बहुत इंटरेक्टिव तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से और लगभग रियल क्लास की तरह हम लोगों ने अपने क्लासेस चलाए। और पिछले 3 महीनों में हम लोगों ने वो सारा पोर्शन लगभग उसी तरह पूरा किया जैसा हम अपने रेगुलर सेशन में किया करते थे। लेकिन सर, जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके मन में ये है कि जो स्कूल है वो एक फुलफिलिंग वर्क कर रहे हैं जस्ट टू टेक फी। ठीक है, लाइक आप जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्लासरूम में जो हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और ऑनलाइन जो इन्वायरमेंट हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या ये दोनों चीज़ें सिमिलर हैं? जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट है या जो ऑनलाइन का इन्वायरमेंट है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस कभी भी रियल क्लास का कंप्लीट सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। लेकिन आज की परिस्थिति में जब स्टूडेंट को स्कूल बुलाना संभव नहीं है और आगे के भी कुछ महीनों में ऐसी उम्मीद है कि बच्चे को स्कूल नहीं बुलाया जा सकेगा, तो जो बेस्ट पॉसिबल सब्स्टिट्यूट है वो ऑनलाइन क्लास ही है। और ख़ास करके जिन स्कूलों में इसके ऊपर रिसर्च की गई और टेक्निकल सपोर्ट सही मिला, उन स्कूलों ने ऑनलाइन क्लास को बहुत सक्सेसफुली कंडक्ट कराया है। क्रेसेंट पब्लिक स्कूल भी उनमें से एक है जहां हमने ऑनलाइन क्लासेस को बहुत बेहतरीन तरीके से कराया। और जैसा मैंने कहा कि लगभग रियल क्लास की तरह ही हमारे क्लासेस चले हैं। हमारे टीचर स्कूल में आते थे, स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर, स्कूल के क्लासरूम में बिल्कुल उसी तरह क्लास को डिलीवर करते थे जैसा वो रेगुलर डेज में करते थे। अंतर सिर्फ इतना होता था कि बाकी दिनों में पिछले साल उन बेंच पर बच्चे बैठे होते थे, आज के दिन बच्चे बेंच पर नहीं बैठे होते थे, वो मोबाइल के पीछे या लैपटॉप के सामने बैठे होते थे और वहाँ से क्लास को ज्वाइन करते थे। क्लास में उसी तरह क्वेश्चंस पूछते थे, उसी तरह क्वेरीज करते थे, टीचर्स उनको विजिल करते थे, वॉच करते थे। इट वाज नॉट वन वे कम्युनिकेशन, ये एक तरफ से कम्युनिकेशन नहीं था, दोनों ओर से कम्युनिकेशन होता था। स्कूल में जैसे बच्चे अपने क्वेश्चन पूछते हैं वैसे क्वेश्चन पूछते थे, टीचर्स भी उनको जिस तरह फॉलो अप करते हैं रेगुलर क्लास में वैसे फॉलो अप करते थे। और इस परिस्थिति में जो सबसे बेहतरीन किया जा सकता था वो हमने किया। सर ठीक है, आपने ये तो कहा कि हम उनको पढ़ा रहे हैं, जिस हिसाब से हम क्लास में उनको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते थे, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि घर पर भी हम उसको वैसा ही इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें। लेकिन जो हम उनको पढ़ा रहे हैं उसका इवैल्यूएशन आप किस तरह से करेंगे कि वो प्रॉपरली उस चीज़ को सीख पा रहे हैं कि नहीं, जो आप दे रहे हैं वो बच्चा ले पा रहा है कि नहीं, वो नॉलेज गेन कर पा रहा है कि नहीं, ये इसका इवैल्यूएशन आप किस तरह से करेंगे? जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। इवैल्यूएशन और असेसमेंट एजुकेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, हम क्या पढ़ा रहे हैं, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि बच्चा क्या सीख पा रहा है। तो हम लोगों ने 3 महीने क्लास कराने के बाद हमारे एकेडमिक कैलेंडर के शेड्यूल के अनुसार 13 जुलाई को हमको प्री मिड टर्म एग्ज़ाम कंडक्ट कराने थे। हम लोगों ने उसी शेड्यूल के अनुसार प्री मिड टर्म एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए काफ़ी एक्सप्लोर किया
काफ़ी हम लोगों ने आपस में डिस्कशन किया, टीचर्स के साथ, इंचार्ज के साथ, एग्जामिनेशन कंट्रोलर के साथ हम लोगों ने बहुत सोच विचार किया कि किस तरह हम इस समय एग्जामिनेशन करा सकते हैं और दोनों चीज़ें कि बच्चे ने जो सीखा है उसको हम रियल असेसमेंट कर सकें और जो एग्ज़ाम का कोरम है उसको भी हम पूरा कर सकें। कैसे कर सकते हैं? हम लोग के पास सबसे इजी ऑप्शन था ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने का कि हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बच्चे को भेज दें, वो उसको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर ले और आप वापस हमको भेज दे। और बहुत से सॉफ्टवेयर हैं उसके लिए जो ऑटोमेटिक उसको इवेलुएट भी कर देते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा आज का इंडिया का जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है वो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम का सिस्टम है। बच्चे को क्वेश्चंस लिखने की आदत की ज़रूरत है, उसको अपनी बात जो उसने समझी है लेसन में उसको लैंग्वेज में डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है, जो ऑनलाइन में डिफ़िकल्ट है। हम लोगों ने ये सोचा कि पेरेंट्स जो एजुकेशन सिस्टम के वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं, हम लोगों ने उनको इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की और हम लोगों ने ये तय किया कि इस एग्ज़ामिनेशन सिस्टम को हम लोग इस तरह अरेंज करेंगे कि हमारे अभिभावक इन बच्चों के इन्विजिलेटर रहेंगे एग्ज़ाम में और हम लोगों ने उसके लिए फिर एक एग्ज़ामिनेशन किट तैयार किया हर क्लास के लिए, जिस एग्ज़ामिनेशन किट में सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर्स अलग अलग पैकेट में उसको हम लोगों ने पैक करके और उस पर उस डेट एग्ज़ाम का डेट, टाइम, क्लोजिंग टाइम सब कुछ लिख कर हम लोगों ने उनके पेरेंट्स को बुलाकर हैंडओवर कर दिया। इस अंडरटेकिंग को लेने के बाद कि वो ये एग्ज़ाम बिल्कुल उसी तरह घर में कंडक्ट कराएंगे जिस तरह स्कूल में टीचर कराते हैं। पेरेंट्स ने अपना कंसेंट दिया कि वो पूरे एग्ज़ाम के दौरान बच्चे के साथ प्रेजेंट रहेंगे ताकि फेयर एग्ज़ाम हो सके। और जब उन्होंने अंडरटेकिंग दिया तब हमने उनको एग्जामिनेशन किट दिया और उसके अलावा घर में एग्ज़ाम का प्रॉपर इन्वायरमेंट बन सके, इसके लिए हम लोगों ने कंपलसरी किया कि कोई भी एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए स्टूडेंट का प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म में होना ज़रूरी है, उसके पास आई कार्ड हैंग किया हुआ होना चाहिए, वो टेबल और चेयर पर प्रॉपर बैठकर एग्ज़ाम दे। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने गाइडलाइन के माध्यम से पेरेंट्स को लिख करके कम्युनिकेट कर दी और हम लोगों ने इंग्लिश और हिंदी दोनों में उसको लिख दिया ताकि हर अभिभावक उसको बढ़िया तरह से समझ सके और उसको फॉलो कर सके। इसके बाद जब हम लोगों ने इसको सुनिश्चित करने के लिए कि एग्ज़ाम बिल्कुल फेयर हों और अनफेयर मीन्स का थोड़ा भी उसमें स्कोप नहीं छोड़ा जाए, हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को भी उसके लिए यूज़ किया और हम लोगों ने ये रूल बनाया कि 8 o'clock जब एग्ज़ाम शुरू होना है तो सारे बच्चे माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप से जुड़ जाएंगे, वीडियो ऑन कर देंगे और ठीक 8 बजे वो क्वेश्चन पेपर अपना एनवलप क्लियर करेंगे कैमरे के सामने, ताकि क्लासरूम से इन्विजिलेटर उसको देख सकेंगे कि आप सही समय पर क्वेश्चन खोल रहे हैं। इसके बाद गार्जियन उनके जो हैं वो साइन करेंगे इन्विजिलेटर के प्लेस पर, टेस्ट कॉपी में भी और क्वेश्चन पेपर के एनवलप पर भी। और उसके बाद बच्चा अपना एग्ज़ाम देना शुरू करेगा। जब वो एग्ज़ाम देगा तो भी उसका मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी उसके पास अवेलेबल है वो ऐसे पोजीशन पर रखा जाएगा कि उसकी कॉपी और उसका फेस दोनों दिखता रहे कंटिन्यू, जिसको कि हमारा स्कूल से इन्विजिलेटर्स हर क्लास को विजिल करेंगे और वो इंश्योर करेंगे कि बिल्कुल फेयर एग्ज़ाम हो और बिल्कुल वैसा ही एग्ज़ाम हो जैसा वो स्कूल में देते थे। और इस तरह से जब एग्ज़ाम ख़त्म होता है, जिस टाइम पर एग्ज़ाम ख़त्म होता है, इन्विजिलेटर फिर उस कॉपी के एंड में सिग्नेचर करेंगे ताकि ये कंफर्म कर लिया जाए कि इसके बाद जब 9:30 एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो 9:30 के बाद कुछ भी नहीं लिखा गया उसमें। और उसके बाद स्टूडेंट्स या पेरेंट्स उस कॉपी के जितने पोर्शन पर बच्चों ने लिखा है उन सब का फ़ोटो क्लिक करके और माइक्रोसॉफ्ट असेसमेंट सेक्शन में उसको सेंड कर देंगे ताकि उसके बाद उसमें अल्ट्रेशन का कोई स्कोप न रह जाए,
ताकि अगर कोई बच्चा या पेरेंट चाहे भी तो वो बच्चे को कोई एडिशनल सपोर्ट, एडिशनल टाइम नहीं दे सकें। और इस तरह से हम लोगों ने पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया। इसके बाद हम लोगों ने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट किया था कि वो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद सारे टेस्ट कॉपीज़ एक बड़े एनवलप में पैक करके और स्कूल को हैंडओवर कर दें, जिसको हम लोगों ने उसी तरह फिर से इवैल्यूएट कराया जैसा हम रेगुलर एग्ज़ाम में कराते थे। तो ये हमारा एग्ज़ाम का प्रोसेस रहा, जिसमें हमने पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया, पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया कि इस एग्ज़ाम के माध्यम से सिर्फ सब्जेक्ट करना, टेस्ट करना, इथिक्स को भी बच्चों में सही ये जो ना होता तो हम सब ना मिलते, ये जो ना होता तो हम सब ना मिलते, और इससे गुलशन में खुशबू ना खिलते, ला 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 ला। ये जो ना होता तो हम सब ना मिलते, और इससे गुलशन में खुशबू ना खिलते, खुशबू ना खिलते, ला 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 ला। अपना ये गुलशन है हम सबकी शान, अपना ये गुलशन है हम सबकी शान, वो है अपना कृष्ण महान, कृष्ण महान। A great and glorious award of learning, a great and glorious award of learning, imparting knowledge to Hatyani. Oh, a great and glorious award of learning, imparting knowledge to Hatyani. We wish it to be the pride of the town, and shine like gold dwell in the crown, in the crown, in the crown, in the crown. Just as crescent moon turns into full moon, high and high will rise our crescent public school. High and high will rise our crescent public school. आने वाला कल होगा सुनहरा, या तो अपने घर में एग्ज़ाम दिया या बोकारो से बाहर एग्ज़ाम दिया, या जैसा हमने बताया 18 बच्चों ने कंटेनमेंट जोन से भी एग्ज़ाम दिया। तो ये इस एग्ज़ाम का एक बहुत बड़ा सक्सेस है, इस प्रोसेस का एक बहुत बड़ा सक्सेस है। और मैं बहुत गर्व के साथ आपको ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक मेरी जानकारी में पूरे देश में किसी भी स्कूल ने इस तरह से एग्ज़ामिनेशन नहीं लिया है, क्योंकि इसमें पेरेंट्स के ऊपर बहुत बड़े ट्रस्ट की ज़रूरत है कि पेरेंट्स पर हम ये विश्वास कर रहे हैं कि वो अपने बच्चे को किसी भी तरह का अनफेयर मिस यूज़ नहीं करने देगा, और उतना समय देंगे कि वो इन्विजिलेटर के तौर पर उसके साथ रहेंगे, एग्ज़ाम शुरू होने के समय सिग्नेचर करेंगे, एग्ज़ाम ख़त्म होने पर सिग्नेचर करेंगे। तो ये बहुत बड़ा सक्सेस हमारे लिए है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, बोकारो स्कूल एजुकेशन का एक हब है, हमेशा ये फ्लैग बियरर रहा है। हर फील्ड में बोकारो ने स्कूल एजुकेशन को बहुत कुछ दिया है, और मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये जो एग्ज़ाम हमने जिस प्रोसेस से कंडक्ट कराया, अगर एपेडमिक सिचुएशन यही रहता है तो आगे के दिनों में पूरे देश के स्कूल इसी पैटर्न से एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे।
सर ये तो बहुत अच्छा है कि हमारे पेरेंट्स ने भी देखा कि किस तरह एक टीचर एक क्लासरूम का एनवायरनमेंट एग्जामिनेशन के ड्यूरिंग घर पर किस तरह से बिल्टअप हुआ, और पेरेंट्स ने भी इसका एक्सपीरियंस लिया। सर इसके साथ एक और चीज़ है कि एकेडमिक जो है हमारा सिर्फ जो हमारा एक लर्निंग प्रोसेस है वो सिर्फ हमारे एकेडमिक से नहीं है, साथ साथ इसके काफ़ी सारी चीज़ें, क्रिएटिव चीज़ें हमारी लिंक्ड हैं। तो जो जैसे म्यूज़िक का सेशन हो गया या डांस का सेशन हो गया या स्पोर्ट्स का सेशन हो गया, तो इस चीज़ को अगर आपने कंटिन्यू किया है अपने स्कूल में तो किस तरह से किया है सर? जी मेरे बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आपको भी शायद मालूम होगा कि हमारे स्कूल में पिछले सेशन में लगभग 50 मेडलिस्ट थे जिन्होंने स्टेट और नेशनल लेवल पर सीबीएसई, सिर्फ सीबीएसई की बात कर रहा हूँ, सीबीएसई स्पोर्ट्स में उन्होंने लगभग 50 मेडल्स लिए थे। उन बच्चों को अगर हम ये लंबे समय तक बिना प्रैक्टिस कराए हुए छोड़ दें तो शायद उनका वो स्टेमिना और स्किल कंटिन्यू नहीं रह पाए। इसलिए हम लोगों ने उन सारे बच्चों के लिए जो मेडलिस्ट थे या जो टेंटेटिव मेडलिस्ट हैं उनके लिए हम लोगों ने सुबह 6 बजे से 7 बजे तक का एक अलग बैच बनाया है, जो हमारे स्पोर्ट्स टीचर्स स्कूल से माइक्रोसॉफ्ट टीम के माध्यम से उसको कंडक्ट कराते हैं, और बच्चों के फिजिकल फिटनेस 1 घंटे उनसे एक्सरसाइज और दूसरी जो चीज़ें जो वो पहले ग्राउंड में करते थे वो चीज़ें बच्चे अपने घर पर, अपने घर की छत पर, अपने घर के गार्डन में करते हैं, और हमारे टीचर्स माइक्रोसॉफ्ट टीम के माध्यम से उनसे डायरेक्ट जुड़े रहते हैं और फेस टू फेस उनको देखकर गाइडेंस देते हैं। इसी तरह म्यूज़िक, डांस और इंस्ट्रूमेंट, इन 3 चीज़ों के लिए भी एक ग्रुप है जो हमारे उन बच्चों के लिए जो हमारे कंसर्न एक्टिविटी में पिछले सेशन में थे उनके लिए हैं, और हमारे जो टीचर्स हैं उस विधा के वो उनको उसी तरह ट्रेन कर रहे हैं जैसा वो रेगुलर क्लास में करते थे। आर्ट एंड ड्राइंग का भी एक ग्रुप हमारा है जो वो भी कंटिन्यू है, और हमने इसको इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि ये रेगुलर क्लास से 1.5 घंटा 1 घंटा पहले होते हैं, ताकि जो बच्चा जिस एक्टिविटी क्लास में पार्टिसिपेट करना चाहे करे और उसका एकेडमिक टाइम डिस्टर्ब नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें बताया कि हम लर्निंग के साथ साथ हम किस तरह से बच्चों को इवैल्यूएट कर रहे हैं कि जो लर्निंग हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसको प्रॉपरली ग्रास्प कर रहे हैं कि ये वो नॉलेज उन तक प्रॉपरली पहुंच रही है कि नहीं। तो थैंक यू सो मच।